बिहार में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ये तेज होने का कारण आनंद मोहन की रिहाई है। दरअसल गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे जीर कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन की रिहाई पर दिल्ली से बिहार तक सियासी बवाल मच गया है। नीतीश सरकार आनंद मोहन के बचाव में फ्रंट फुट पर है और इसे कानून सही बता रही है। आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी के नेता भी विरोध और पक्ष को लेकर कंफ्यूज है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह रिहाई को सही ठहरा रहे हैं, जबकि सुशील मोदी नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उमा देवी का कहना है कि सरकार राजपूत वोटों के लिए ये सब कर रही है। उन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाते हुए कहा, एक ईमानदार अफसर की हत्या करने वाले को छोड़ा जा रहा है। इससे हम समझते हैं कि न्याय व्यवस्था क्या है। आनंद मोहन को जी कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सजा पूरी करने के बावजूद बिहार सरकार के एक कानून के चलते जेल आनंद मोहन से रिहा नहीं हो पा रहे थे। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उनके समर्थक लगातार मुखर थे। जुलाई 2022 में आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनने के बाद से ही रिहाई को लेकर माथापच्ची हो रहा था। आइए अब आपको समझाते हैं रिहाई पर क्यों बवाल मचा हुआ है। दरअसल आनंद मोहन दलित आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड के मुख्य दोषी थे। उन्हें इस मामले में फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन बाद में ऊपरी अदालत ने आनंद मोहन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। आनंद मोहन के जेल में रहते हुए गवाहों और सबूत को प्रभावित करने का भी आरोप लगा, जिस वजह से कई बार उनकी जेल भी बदली गई। वहीं बिहार सरकार ने जेल नियमावली 2012 में संशोधन कर दिया है। इस नियमावली में 5 श्रेणी के कैदियों को उम्र कैद की सजा में 20 साल से पहले कोई रियायत नहीं दिए जाने का प्रावधान था। इसमें लोक सेवकों की हत्या भी शामिल था। बिहार सरकार ने नियम में संशोधन कर लोक सेवकों की हत्या को इस श्रेणी से हटा दिया। इसका फायदा आनंद मोहन को मिला। बता दें कि सरकारी आदेश मिलने से पहले आनंद मोहन 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। रिहाई की खबर मिलने के बाद फिर जेल चले गए और वहां से रिहाई की प्रक्रिया पूरी कर बाहर आएंगे। जेल जाने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लंबा वक्त बीत चुका है। मोहन ने आगे कहा कि मेरी जी कृष्णैया परिवार से पूरी सहानुभूति है। एक हत्या ने 2 परिवार को बर्बाद कर दिया, एक लवली आनंद के परिवार को, दूसरा उमा कृष्णैया के परिवार को। राजनीति में आने के सवाल पर आनंद मोहन ने कहा, किस पार्टी में शामिल होंगे, किस में नहीं, इस पर मैंने कभी सोचा भी नहीं है। पारिवारिक काम निपटा लेने के बाद इस पर फैसला लेंगे। बता दें कि साल 1975 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का सबसे ज्यादा असर बिहार में ही हुआ था। बिहार के गांव-गांव से युवा जेल भरो आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर आनंद मोहन भी सहरसा जेल में बंद हो गए। आपातकाल के दौरान आनंद मोहन 2 साल तक जेल में रहे। आपातकाल हटने के बाद आनंद छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। 1977 के आखिर में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बिहार आए थे। आनंद ने उन्हें काला झंडा दिखा दिया। जनता पार्टी से इसके बाद आनंद निकाले गए। साल 1994 में डीएम हत्या के बाद आनंद मोहन जेल चले गए। इसके बाद 1996-1998 का लोकसभा चुनाव शिवर सीट से जेल में ही जीतने में सफल रहे। 1999 के चुनाव में आरजेडी के अनवारुल हक ने आनंद मोहन को हरा दिया था। बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद भी आनंद मोहन हाल के कुछ वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि उनके सक्रिय राजनीति में रहने की अटकलें जरूर है। आनंद मोहन की पत्नी लवली और बेटे चेतन अभी आरजेडी में है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आनंद भी महागठबंधन की किसी दल में शामिल हो सकते हैं। आनंद मोहन के जेडीयू में जाने की चर्चा सबसे अधिक है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की हाल ही में उनसे लंबी मुलाकात हुई थी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से